हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास है क्लास 12th के साइकोलॉजी, जिसे आप हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं, उसका 5वां चैप्टर का क्लास है। अगर इससे पहले जो है आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 ये सब नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे जो है उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आर्ट्स में आपके कोई सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, ये सब भी जो है सब्जेक्ट आपको जो है पीडीएफ वगैरह, टेस्ट सीरीज, आपको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर, ये सब भी मिलेंगे। बट कहाँ मिलेंगे, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि वीडियो के बीच में हम बताएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास का जो है पहला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर जो है 5 है। इस चैप्टर का नाम है चिकित्सा उपागम। ठीक है, मतलब कि मन से जो बीमार है, जो दिमाग से व्यक्ति बीमार है, उसका जो है कैसे इलाज किया जाता है, आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ ज्यादा जो नहीं क्वेश्चन है इसमें, जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और हो सके आपके एग्जाम में आ जाएं। तो चलिए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि केंद्रित चिकित्सा क्या है। रोगी केंद्रित चिकित्सा को ध्यान से समझिएगा। रोगी केंद्रित चिकित्सा जो है वह चिकित्सा पद्धति है जिसमें उपचार का मुख्य केंद्र रोगी ही होता है। मतलब कि उपचार का मुख्य केंद्र जो है रोगी ही होता है, मतलब रोगी का ही जो है पर्सनल इलाज किया जाता है। ठीक है, अब कहेंगे सर सब जो है बीमारी में रोगी का ही इलाज किया जाता है। नहीं, अगर आपका जो है किडनी का जो है मान के चलिए ऑपरेशन करवावल जाए, तो आपके साथ साथ आपके माता पिता, परिवार के सब लोग उसमें शामिल होते हैं। लेकिन ये जो रोगी केंद्रित चिकित्सा है, इसमें जो है सिर्फ रोगी पे ही जो है इलाज किया जाएगा। ठीक है, तो रोगी केंद्रित चिकित्सा जो है वह चिकित्सा पद्धति है जिसमें उपचार का मुख्य केंद्र जो है रोगी ही होता है। इसमें रोगी की स्वास्थ्य समस्याओं के साथ साथ उसके विचार, भावनाओं, आवश्यकताओं, धार्मिक सामाजिक पृष्ठभूमि और प्राथमिकताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। अब हमर लैंग्वेज में समझिए आपकी केंद्रित चिकित्सा है क्या। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हम जो है दिमाग से बीमार हैं और हमारा इलाज चल रहा है, उस इलाज का नाम है रोगी केंद्रित चिकित्सा। इसमें हो क्या रहा है, तब पहले तो डॉक्टर आ रहा है तो सिर्फ हमसे मिल रहा है, मतलब मेन बिंदु ही हम ही हैं। केंद्रित मतलब रोगी ही जो है मेन है, हम ही से मिल रहा है, हम ही से बात कर रहा है। और जब वो इलाज कर रहा है तो ये पूरा ध्यान रख रहा है कि हमको का खाना, जो हमको मन करेगा खाने के लिए। अगर हमको मीट मुर्गा मन करेगा खाएला तो डॉक्टर वही देगा, हमको अगर मन करेगा कि मिठाई खाएला है तो डॉक्टर वही देगा। मतलब कि रोगी के जो है अनुसार उसका जब इलाज किया जाता है तो उसको बोला जाता है रोगी केंद्रित चिकित्सा। अब हमनी के मान के चलिए कि किडनी के जो है आपको ऑपरेशन हो गया, चाहे हाथ पैर टूट गया, तो डॉक्टर कहता है कि फलना चीज नहीं खाला है, चिलना चीज नहीं खाला है। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें रोगी केंद्रित चिकित्सा में कहा है कि रोगी जो मांगेगा वही हम देंगे। रोगी जहां कहेगा, जहां उसको रखेंगे। रोगी के विचार को नहीं ठेस पहुंचना चाहिए, रोगी के भावना को नहीं ठेस पहुंचना चाहिए, ना ही रोगी के मनपसंद चीज से किसी को ठेस पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये है रोगी केंद्रित चिकित्सा। बात समझ में आई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आघात चिकित्सा क्या होता है। कभी कभी आप गांव में सुने हैं कि जब आदमी पगला जाता है तो उसको करंट लगाया जाता है। काहेला काहेला, अरे बात सुनिए, उसका ही नाम है विद्युत आघात चिकित्सा। इसमें क्या होता है, विद्युत आघात मतलब कि दिमाग के, मतलब ये जो है पूरा, ये देखिए, तो इसमें जो है ऐसा कुछ लगाया जाता है हेलमेट तरह से, और उसमें करंट दिया जाता है। करंट देने से होता क्या है कि उसमें जो है दिमाग में कंपन आता है। जैसे मोबाइल अगर आपका हैंग करे लगता है तो हमनी के क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर चढ़ाते हैं और उसका पूरा वाला डाटा डिलीट करके नया वाला डाटा आता है। अरे फोटो वगैरह सब डिलीट हो जाता है ना। ठीक उसी प्रकार जब दिमाग में जो है ऑल बलावे लगता है रोगी के मन में कि हम जाए थे सुसाइड करे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो उसी समय उस रोगी को जो है करंट देके उसका इलाज किया जाता है। तो उसे ही हमनी के कहते हैं विद्युत आघात चिकित्सा। बात समझ रहे हैं।
समझ में आया? अरे नेक्स्ट है, मतलब दिमाग से बहुत ज्यादा, उसके दिमाग पे काफी ज्यादा प्रेशर है। वो इस सिचुएशन में चला गया है कि अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहे हैं कि अब हमको नहीं जीना है, अब हमको सुसाइड करना है। तो वैसे पेशेंट को जो है का करंट दे के इलाज करल जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे भी। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन एकदम उससे रिलेटेड पूछा कि क्या विद्युत आक्षेपी चिकित्सा मानसिक विकारों के लिए उपयोगी है? मतलब जो डॉक्टर करंट दे करके जो है मानसिक रोगियों का इलाज करता है, क्या ये उपयोगी है, मतलब काम करता है कि नहीं करता है? तो हाँ, ये काम करता है। जितने भी साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि हाँ, विद्युत आपेक्षिक चिकित्सा जो होता है वो जो है काम करता है, उपयोगी है। ठीक है, अब इसमें जो है ये किन व्यक्तियों पे जो है अप्लाई किया जाता है, ये भी बात समझिएगा। ठीक है, पहले तो मानसिक रोगी हैं, मतलब अगर मान के चलिए कि आपके शरीर में किडनी है फेल हो गया, चाहे हाथ गोड़ टूट गया, तो का उसमें करंट दे के इलाज नहीं, मानसिक रोगियों के लिए ही सिर्फ ही करंट वाला उपचार है। ठीक है, चलिए इसमें किन तीव्र एवं गंभीर अवसाद, मतलब वो माइंड में इतना ज्यादा प्रेशर लिया हुआ है कि का कहा जाए, ना ही किसी से बोल रहा है, ना ही खाना खा रहा है, ना ही जो है टाइम से कुछ कर रहा है, दिन भर रूम में पड़ल है, तो उसको जो है ये करंट देके उपचार किया जाता है। आत्महत्या का तीव्र जोखिम होने पर, मतलब लगता है उसके परिवार के लोगों को कि नहीं अभी आत्महत्या कर लेगा, तो उसे करंट के तहत जो है इलाज करवाया जाता है। तो ऐसे लोगों को दिया जाता है। बातें समझ में आ रही है आपको? अरे खतरनाक, ये सब आप सीख रहे हैं ना, तो समझिए कि साइकोलॉजिस्ट आप बन रहे हैं, मतलब साइकोलॉजी के डॉक्टर आप बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के लाभों का वर्णन कीजिए। ये भी जो है एक उपचार करने का तरीका होता है। अब देखिए क्या है, मनोविश्लेषणात्मक विधि के कुछ प्रमुख गुण हैं, उसको जो है आपको लिखना है। गुण या लाभ कहें तो सेम ही है। ठीक है, अब क्या है, तो यह एक तात्विक चिकित्सा है जिसमें रोग के कारणों की खोज करके उनको दूर किया जाता है। देखिए, मनोविश मनोविश्लेषणात्मक पद्धति से रोगों का इलाज जो है क्या है, तो तुरंत, मतलब रोग के पता पहले किया जाता है, रोग के कारणों की पहले खोज की जाती है, उसके बाद जो है उसको दूर किया जाता है। किसमें? मनोविश्लेषणात्मक पद्धति में। ठीक है, दूसरा है कि इस विधि द्वारा चिंता विकृति, हिस्ट्रिया, स्नायु विकृति, विषाद, ये सभी का उपचार मतलब सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अब आपके मन में आया होगा कि सर विश्लेषणात्मक पद्धति जो है किस रोगी पे अप्लाई किया जाता है? तो उस रोगी पे जो दिन भर चिंता में डूबल रहता है, दिन भर जो है मतलब सोचते, जागते उठते सुतते सिर्फ चिंता में डूबा रहता है। कुछ भी चीज सोचेगा फिर तुरंत उसका जो है माइंड बदल जाएगा, तुरंत सोचेगा तुरंत उसका माइंड बदल जाएगा। तो वैसे रोगियों के लिए विश्लेषणात्मक चिकित्सा होता है। ठीक है जी, इस चिकित्सा में गहनता का गुण पाया जाता है। गहनता मीन्स कि वो जो है कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा है, तो उसके अंदर डॉक्टर घुसता है। अब कहेंगे सर उसका शरीर फाड़ के डॉक्टर घुसता है, अरे नहीं रे लड्डू, उसके जो है बात पहले उससे उगलवाता है, उसके शरीर के विचार के अंदर जाके पहले उसके विचार को बाहर निकालता है, फिर उसका इलाज करता है। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस है मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के। इसके 3 लाभ 2 नंबर में पूछे तो 2 या 3 लाभ आपको लिखने ही हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कि चिकित्सा के लक्ष्य बताइए। एक एग्जाम्पल से हम समझाएंगे इस चिकित्सा के लक्ष्य को, कि मान के चलिए कि अगर मेडिकल नहीं होता, अगर कोई डॉक्टर इंडिया में नहीं होता तो क्या होता? अरे भाई हमनी के जिए ला अगर 50 साल हो के तो 10 साल में मर जाएंगे। तो वही जो है क्वेश्चन ई कहल है कि चिकित्सा के लक्ष्य बताइए। मीन्स चिकित्सा के लक्ष्य क्या है? और चिकित्सा मतलब वो चिकित्सा नहीं जो चीर फाड़ गड़े वाला दवाई से ठीक करे वाला, ये जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है इसका क्या लक्ष्य है, भारत में इसका क्या लक्ष्य है या दुनिया में इसका क्या लक्ष्य है? तो इसके लक्ष्य क्या है सुनिएगा। मनोविज्ञान में चिकित्सा या मनोचिकित्सा का उद्देश्य है कि रोगी के मानसिक समस्याओं को दूर करना है। मतलब मनोचिकित्सा का लक्ष्य है कि जितने भी मानसिक रोग हैं, मतलब दिमाग से जो व्यक्ति रोगी है उसका इलाज करना।
अच्छा, कभी कभी आप जानते हैं कि आपको लगता है कि एक व्यक्ति जो है देखने में स्वस्थ है, हट्ठा खट्टा है, तो उसको कोई बीमारी नहीं होता है। अरे भाई, सबसे ज्यादा बीमार वही व्यक्ति है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि वो दिमाग से बीमार है। तो दिमाग से बीमार, अब दिमाग से कहेंगे कि कैसे बीमार है? तो जो व्यक्ति मान के चलिए शरीर से मोटा ताजा हट्टा खट्टा एकदम 10 गो के एक बार में पटक देगा, आ ओकर दिमाग में दिन भर चिंता चल रहा है, दिन भर जो है कुछ सोचते रहता है, कोनो के फेर में रहता है, तो वो दिमाग से पैदल है, मतलब दिमाग से पागल है, उसको इलाज करवाना चाहिए। ठीक है, उसी के लिए जो है मानसिक चिकित्सा का किया गया, शुरुआत किया गया। तब मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए जो है चिकित्सा का जो है सबसे पहला लक्ष्य है। ठीक है, अब इसमें क्या, आत्मबोध तथा सामर्थ्य आदि विकसित करना है। मतलब व्यक्ति जो है आत्मबोध, अपने बारे में भी सोचे, और समर्थ मतलब कि अपने आप में समर्थ हो किसी काम को करने के लिए। और उसके बाद है कि इसके प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे रोगी में अंतर्दृष्टि उत्पन्न करना, कि रोगी जो है देख सके कि आखिर मेरे अलावा भी दुनिया है और दुनिया के अलावा मैं भी हूं। ठीक है, मानसिक संघर्ष में न्यूनतम लाना, मतलब मानसिक जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं हमेशा, उसको जो है कम करना, पर्यावरण में परिवर्तन करना और धारणाओं के परिवर्तन में जो है मदद करना, ये सब जो है चिकित्सा के लक्ष्य हैं। बात समझ रहे हैं? अगर हम एक लाइन में बताएं कि चिकित्सा का लक्ष्य क्या है, तो चिकित्सा का लक्ष्य है कि मानसिक रूप से जो व्यक्ति मतलब बीमार हैं, उनको जो है बीमारी दूर करना। ठीक है, और इसमें जो है बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे अवसाद, विकार, चिंता, अंतर्दृष्टि, बहुत सारे होते हैं। साइकोलॉजी जो आप चैप्टर इससे पहले वाले चैप्टर 4 में आप पढ़ के आ रहे हैं ना, वो सेम ही है। ठीक है, उसमें आपको बताए हैं कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं आपके दिमाग में। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगर आप देखेंगे तो एकदम मतलब खतरनाक क्वेश्चन लगेगा देखने में, बट सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए, व्यवहार चिकित्सा की मॉडलिंग प्रविधि का वर्णन संक्षेप में करें। मतलब एक व्यवहार चिकित्सा होता है, और व्यवहार चिकित्सा के अंदर प्रकार बहुत सारे होते हैं, तो उसी का एक प्रकार मॉडलिंग प्रविधि के बारे में आपको बताना है संक्षेप में, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, व्यवहार चिकित्सा की मॉडलिंग प्रविधि का उपयोग सर्वप्रथम बेंडुला ने किया था। ठीक है, बेंडुला, इस प्रविधि में रोगी दूसरे व्यक्ति या मॉडल चिकित्सक को एक साथ एक खास व्यवहार करते देखता है और उससे विशेष अनुभव प्राप्त करता है। इस तरह के प्रेक्षण के आधार पर रोगी वांछित व्यवहार को धीरे धीरे सीख लेता है तथा अवांछित व्यवहार का परित्याग कर देता है। अब समझिए, हमरो लैंग्वेज में कुछ आप समझ लीजिए। जैसे कह रहा है कि व्यवहार चिकित्सा के मॉडलिंग प्रविधि के बारे में बताइए। बच्चा देखे हैं, छोटा सा बच्चा जैसे 2-3 साल का होता है, वो बच्चा क्या करता है, मम्मी जो बोलती है वो देखा देखी बच्चा बोलता है। जैसे मम्मी बोलेगी कि रे बउआ हेने सुन, तो वो बोलता है रे बउआ हेने सुन। अगर पापा जो है आपकी मम्मी को नाम धर के बुला रहे हैं, तो वो भी जो है नाम धर के बुलाता है। तो क्या करता है बच्चा, जो है किसी को देख कर वैसा सीखता है। तो ये जो है बच्चा का गुण है, सीखने का गुण। लेकिन दिमाग के उपचार करे का भी ये तरीका है मॉडलिंग प्रविधि। मतलब कोई व्यक्ति दिमाग से ढेर बीमार है, ना ही घर से वो बाहर निकल रहा है, ना ही कहीं जा रहा है, सिर्फ दिमाग में सोचते रह रहा है, चिंता है, दुख है, समस्या है, तो उस व्यक्ति का उपचार किया जाता है मॉडलिंग प्रविधि के द्वारा। इस मॉडलिंग प्रविधि में होता क्या है कि व्यक्ति को ऐसे माहौल में रखता है जहां पे अच्छे व्यक्ति होते हैं, और अच्छे व्यक्ति जो कुछ भी करते हैं उनको देख करके जो है ये मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति सीखता है कि ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे खा रहे हैं, ये कैसे चल रहे हैं, ये कैसे किसी वस्तु को रख रहे हैं। तो वो जो सीखता है ना, उस प्रविधि को ही, प्रविधि मीन्स नियम, सिद्धांत, उसी को हमने के मॉडलिंग सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि योग के 8 प्रकार कौन कौन से हैं। अगर जीवन में आप चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा दिन तक जिंदा रहें, ठीक है, या अगर सब कोई जो है 50 साल जी रहा है और हम जो है 60 साल जिए, चाहे 70 साल जिए, और जब तक जिए जब तक जवान दिखें, मतलब एनर्जेटिक रहें, तो आपको जो है रोज सुबह जो है योग करना चाहिए। योग, एक्सरसाइज, दोनों में धरती और आसमान में जितना फर्क है उतना फर्क है।
ठीक है। एक्सरसाइज से जो है शरीर स्ट्रेच होता है, योग से जो है मन शांत होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो योग के 8 प्रकार हैं। अब ये योग के 8 प्रकार, पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग होते हैं जिन्हें अष्टांग कहते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं बच्चों, जानिए तो थोड़ा सा आप सभी। पहला क्या है उसको समझिए, यम। यम जो है योग है, इसमें सामाजिक नियम एवं नैतिक अनुशासन होते हैं। नियम है, नियम योग का नाम है जिसमें व्यक्तिगत शुद्धता एवं सदाचार होता है। एक आसन होता है, शारीरिक मुद्राएं जिसमें जो है ऐसे वैसे करके जो है योग किया जाता है। एंड प्राणायाम होता है, श्वास नियंत्रण। श्वास नियंत्रण समझते हैं, जैसे ऐसे ऐसे करल जाता है सांस लेके, ठीक है। प्राणायाम, श्वास नियंत्रण, प्रत्याहार, इंद्रियों को नियंत्रित करना। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंद्रियां हमारे शरीर के अंदर कितनी हैं, ठीक है। ये सब हम लोग नर्सरी क्लास में पढ़े थे। एंड नेक्स्ट है धारणा, मन को एक बिंदु पर एकाग्र करना ही जो है धारणा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि ध्यान। ध्यान आप सुने हैं ना, ध्यान भी जो एक प्रकार का योग ही होता है। निरंतर ध्यान की अवस्था। समाधि होता है परम एक तत्व और आध्यात्मिक अनुभूति की अवस्था। अगर आप समाधि योग करते हैं, समाधि जानते हैं भाई, समाधि जो है जो व्यक्ति करता है ना, वो जो है हमारा देखे से कभी मानसिक रोगी बनिए नहीं सकता है, ठीक है। और वो भगवान से भी भेंट कर सकता है। समाधि मतलब 3-4 घंटे जो है दुनिया से दूर एक अलग स्थान पे जाके आप बैठे रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा क्या है। अब ये संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा एक आधुनिक मनोचिकित्सीय पद्धति है, मतलब इलाज करे की जो है एक नियम है जिसमें व्यक्ति के विचार और व्यवहार दोनों में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। आपसे कहा कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा क्या है, तो वैसा व्यवहार चिकित्सा जिसमें एक व्यक्ति के व्यवहार और विचार में परिवर्तन लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे ऊपर जो है संज्ञानात्मक व्यवहार जो है अप्लाई किया गया, तो हम जैसे अभी बोल रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं, जैसे मेरा हाथ व्यवहार कर रहा है, ये एकदम बदल के नया हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो वो मानसिक रोगियों पे अप्लाई किया जाता है, हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा, मानसिक रोगी को एक बात बताएं, जो आदमी दिमाग से पागल होता है ना, उसको आप कहिएगा कि पागल है तो वो कभी मानेगा ही नहीं कि आप पागल हैं, मतलब वो मानेगा ही नहीं कि हम रोगी हैं, कहेगा कि तू ही पागल है। अरे भाई, दिमाग का इलाज कराना हमनी के तो गांव में और भी डिफिकल्ट है। आप किसी को कहिए कि थोड़ा सा दिमाग का इलाज करवा ले, तो उसको लगता है कि कोई गाली हमको दे रहा है। अरे नहीं भाई, दिमाग का जो है इलाज बड़े बड़े लोग करवाते हैं, मंत्री विधायक फलना ढेकना ये सब करवाता है, हम लोगों को भी करवाना चाहिए, जिससे जो है मतलब एंग्जाइटी ना हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है कि लोगो चिकित्सा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब ये लोगो चिकित्सा क्या होता है आपको पता है? लोगो चिकित्सा क्या होता है सुनिए। लोगो चिकित्सा से तात्पर्य है उस चिकित्सा से जिसमें रोगी के अपने अस्तित्व के अर्थ के विश्लेषण पर बल दिया जाता है। यहाँ रोगी को वही व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो उसके भय का कारण होता है। बात समझिएगा कि लोगो चिकित्सा होता क्या है। मान के चलिए कि आपको भूत से डर लग रहा है, आपको कोनो आदमी से डर लग रहा है, चाहे आपको कोई चीज सोच सोच के डर लग रहा है, तो डॉक्टर उहे चीज आपको करवाएगा। मान के चलिए कि आपको भूत से डर लग रहा है, तो आपको चारों तरफ जो है भूते जो है दिखाई देगा, ठीक है। उस डॉक्टर बन के भी आ सकता है भूत, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई शब्द है जिसको सुन करके आपको डर लग रहा है, तो वही शब्द डॉक्टर बार बार आपको बोलेगा। तो मतलब कि रोगी को जिस चीज से डर लगता है उसी चीज से उसका इलाज किया जाता है, तो उसे लोगो चिकित्सा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको क्यों क्यों इसको जो है मतलब लोगो चिकित्सा का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब व्यक्ति निराश ज्यादा रहता है, मतलब ओकर हंसी अबे नहीं करता है मुंह पे। अगर जो व्यक्ति नहीं हंस रहा है तो समझिए वो निराश रह रहा है, तो निराशा भी जो है एगो दिमाग के बीमारी है, ठीक है। रोगी को अस्तित्व के अर्थ में अवगत करा दिया जाता है। रोगी को बताया जाता है कि आखिर ये अस्तित्व आपका क्या है, आप क्या कर सकते हैं। किसके तहत? लोगो चिकित्सा के तहत।
रोगी जीवन की सार्थकता को समझता है कि हमारा जीवन किस लिए बना है, ठीक है। एंड व्यक्ति जीवन, मृत्यु, घृणा, प्रेम इत्यादि दर्शन को समझने लगता है। कब? जब लोगो चिकित्सा उस पे वो अप्लाई किया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट की व्यक्ति में रुचि पैदा करता है। जानते हैं बहुत सारे लोगों को अपने आप से प्रेम नहीं है, मतलब लड़का को लड़की से प्रेम है, लड़की को लड़का से प्रेम है, लेकिन खुद से प्रेम नहीं है। आज जो व्यक्ति खुद से नहीं प्रेम करे, हम का गारंटी लेते हैं कि वो जो है कोनो और से प्रेम करके निभाएगा? तो कोई गारंटी ही नहीं है ना। तो उसको जो है लोगो चिकित्सा का उपयोग करना चाहिए और लोगो चिकित्सा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उसको अपने आप में जो है ना, मतलब सेल्फ लव बढ़ेगा, अपने आप में रुचि पैदा होगी कि भाई हम अपने आप से भी प्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा? और हम आपको कहते हैं कि पीडीएफ वगैरह कहाँ पे मिलेगा, और उसके बाद जो है इसका टेस्ट सीरीज कहाँ पे मिलेगा। अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे आर्ट्स में कोई भी एक म्यूजिक छोड़ा करके कोई भी सब्जेक्ट हो, आप प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है प्यारे बच्चों एसजीएस क्लासेस। इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो है आपको रजिस्टर्ड वगैरह करना है, जैसे नाम, पता, ईमेल आईडी वगैरह ये सब डाल के। उसके बाद आपको एक क्रैश कोर्स भी आएगा और एक फुल कोर्स भी आएगा। क्रैश कोर्स 249 का है, मतलब 249 रुपये का, और फुल कोर्स 699 मतलब 699 का है। आप उसको खरीद करके आप जो है एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक जो है आर्ट्स की क्लास को पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।